हाय स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक फॉर MHT CET and in this lecture we will see all the formulas and concepts of the topic मैथमेटिकल लॉजिक फॉर MHT CET एज वेल एज JEE मेन। क्योंकि टॉपिक तो वैसे देखा जाए तो इजी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी गलती कर जाते हैं। तो इसलिए दोनों एग्ज़ाम्स CET और JEE दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आज हम ये टॉपिक पूरी तरह से एक ही लेक्चर में सभी फॉर्मूले सभी कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। सो सी द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक and the first concept of this topic is statement. Only formulas and concepts will be discussed in this lecture। इसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वो आप ज़रूर देखिए। जैसे कि इससे पहले मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का वीडियो बनाया था, उसमें सभी फॉर्मूलेज एंड कंसेप्ट्स फॉर द एग्ज़ाम MHT CET के लिए वो वीडियो मैंने बनाया था। लेकिन दिस टॉपिक इज़ कॉमन फॉर JEE एंड CET। सो ओनली फॉर्मूलेज एंड कंसेप्ट्स विल बी डिस्कस्ड, नो प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द टॉपिक mathematical logic is statement. So what is the statement in a logic? A simple sentence which is also called as assertive sentence. A simple sentence or assertive sentence which is either true or false is called statement in mathematical logic। Any simple sentence or assertive sentence, कोई भी ऐसा simple statement which is either true or false, या तो वो statement एक तो true होना चाहिए नहीं तो false होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को ही हम मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट कहते हैं। एंड दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपोजिशन। स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोपोजिशन। फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट the sun is a star, so this is a simple statement and this statement is true. This is a simple sentence and this sentence is true, therefore this is a statement in logic. If see the another example, if I write 2 divided by 3 is equal to 5, so this is also a simple sentence. This sentence is false, देयरफॉर इट इज़ अ स्टेटमेंट इन लॉजिक। तो कोई भी ऐसा सिंपल सेंटेंस या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसे सभी सेंटेंसेस को मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट कहते हैं। तो फिर कौन से सेंटेंस को हम स्टेटमेंट नहीं कहते? विच सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक? सो सेंटेंसेस which are incomplete, कोई सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट है, सेंटेंस विच इज इम्परेटिव या किसी सेंटेंस में कोई ऑर्डर गिवन है, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड एज इम्परेटिव। एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन दिया है सेंटेंस में, या सजेस्टिव,
sentences which are incomplete, imperative, exclamatory, interrogative, suggestive, these type of sentences are not statements in logic. सेंटेंस सिंपल होना चाहिए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, ऐसे सेंटेंस को ही हम मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट कहते हैं. कोई सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट है या किसमें कोई ऑर्डर गिवन है, गिव मी अ पेन, डू दिस, द सेंटेंसेस लाइक इन विच देयर इज ऑर्डर, या किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी का साइन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इज दिस, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज़ योर नेम, या सजेस्टिव है, लेट अस प्ले क्रिकेट. ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को मैथमेटिक्स में कोई जगह नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उनको हम ट्रू और फॉल्स बोल ही नहीं सकते. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. सो दिस इज़ द पॉइंट. इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेटमेंट और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट. तो आपको बारीकी से देखने का है कि स्टेटमेंट सिंपल होना चाहिए, या फिर उसको एक तो ट्रू या फॉल्स हम कह सकते हैं, उस सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कह सकते हैं. सो दिस इज द ऑल अबाउट स्टेटमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इन मैथमेटिकल लॉजिक फॉर MST CET, ओपन सेंटेंस. अब ये ओपन सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई वेरिएबल हो, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, ऐसे सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस कह सकते हैं. और इस सेंटेंस को हम ट्रू और फॉल्स कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स किसके तो भी ऊपर डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज वाइट. सो इट इज़ वाइट तो यहाँ क्वेश्चन हम कर सकते हैं व्हाट इज़ वाइट. जब तक ये ईट की जगह पे कोई हम ले नहीं सकते, चौक इज़ वाइट या बोर्ड इज़ वाइट, ऐसा कुछ हम बोल नहीं सकते, तब तक उसको हम ट्रू भी नहीं कह सकते, फॉल्स भी नहीं कह सकते. सेकंड एग्जांपल, x + 2 = 5. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ओपन सेंटेंस, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सेंटेंस. जब तक हम x की वैल्यू नहीं पता कर पाते कि x क्या है, अगर x 3 है तो ये ट्रू हो जाएगा, अगर x 3 नहीं है तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा. तो इसे ट्रू और फॉल्स कहना x पे डिपेंड है, इसे ट्रू और फॉल्स कहना इट पे डिपेंड है. तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को ओपन सेंटेंसेस कहते हैं. एंड ओपन सेंटेंसेस आर आल्सो नॉट स्टेटमेंट्स इन लॉजिक. ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स. ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट कह नहीं सकते, क्योंकि ओपन सेंटेंसेस ट्रू या फॉल्स होते ही नहीं है, इसलिए these sentences are not statements. So just we have seen what is the statement. Statement is a simple sentence which is either true or false. क्वेश्चन वाले imperative, incomplete, suggestive, exclamatory sentences को statement नहीं कहते, और इस टाइप के जो sentences होते हैं उसे कहते हैं open sentences. And open sentences are also not statements in logic. So next point we will see, that is the truth value of a statement. What is the truth value of a statement? Next point which we are going to see is truth value of a statement. So see, truth value of a statement. स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू. द ट्रूथ और falsity of a statement
is called its truth value। स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? स्टेटमेंट का ट्रू होना या फॉल्स होना ही उसकी ट्रूथ वैल्यू होती है। अब अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू विल बी फॉल्स। तो हम शॉर्ट में ट्रूथ वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है, उसे हम टी कैपिटल टी से लिखते हैं या 1 यूज कर सकते हैं। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी एंड द फॉल्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ और 0। सो ट्रू यानी 1, फॉल्स यानी 0। सो T is the truth value of true statement and F is the truth value of false statement. So truth or falsity of a statement is called its truth value. So this is the truth value of the statement. Next point which we are going to see is compound statement. Compound statement. Next point, compound statement, a combination of 2 or more simple statement। 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, उसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। तो शॉर्ट में डेफिनेशन लिख लो, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple statements is called compound statement। So compound statement 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट है उसका कॉम्बिनेशन होता है। एंड फॉर फॉर्मिंग द कंपाउंड स्टेटमेंट वी नीड लॉजिकल कनेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट, logical connectives। So logical connectives are the words or phrases to form compound statement। ऐसे words और phrases जिसका यूज़ करके हम compound statement फॉर्म कर सकते हैं, उसी words और phrases को हम कहते हैं compound statements। So words or phrases used to form compound statement। words और phrases used to form compound statement, ऐसे words और phrases जिसका यूज़ करके हम 2 और 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, यानी उसका कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस को हम कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो इन लॉजिक देयर आर 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो कौन से कनेक्टिव यूज होते हैं? सो लॉजिकल कनेक्टिव, दिस टॉपिक इज़ वेरी इजी, आपको ये सभी पता होगा, लेकिन दिस वीडियो लेक्चर इज़ फॉर द ओनली रिवीजन पर्पज़। आपके सभी फॉर्मूले रिवाइज होंगे या कोई पॉइंट आपके ध्यान में नहीं होगा तो आपके ध्यान में आ जाएगा। सो लॉजिकल कनेक्टिव, उसका सिंबल, एंड ये सिंबल यूज़ करके हम जो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म करेंगे उस कंपाउंड स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे। ये टेबल आप सभी को पता है। एंड आवर फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव इज एंड, आप सबको पता है इसका सिंबल ये है उल्टा वी। एंड कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म बाय यूजिंग एंड इज कॉल्ड एज कंजंक्शन। जिस स्टेटमेंट में कनेक्टिव एंड होता है उसे कहते हैं हम कंजंक्शन। दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव और ये उसका सिंबल, एंड दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज
डिसजंक्शन। तीसरा लॉजिकल कनेक्टिव है इफ देन एंड symbol of if then is this arrow, right sided arrow, and this compound statement is called as implication or conditional। if then वाला जो स्टेटमेंट होता है या सेंटेंस होता है उसे हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन, एंड दिस इज द सिंबल फॉर इफ देन या इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट कनेक्टिव इज इफ एंड ओनली इफ। इसको हम ये आई डबल एफ ऐसा भी ले सकते हैं, इफ, ये इफ यानी इफ एंड ओनली इफ, ये इसका सिंबल डबल साइडेड एरो, एंड दिस compound statement formed by using if and only if is called double implication और इसमें डबल इम्प्लीकेशन है, दो कंडीशंस होती है, ये इम्प्लीकेशन एक ही कंडीशन होती है इसलिए इसे कंडीशनल कहते हैं। इसमें दो कंडीशन छुपी होती हैं, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज बाय कंडीशनल। And the last connective is not, and symbol of not is this, जिसमें not होता है उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं negation। So these are the logical connectives used in logic, and, or, if then, if and only if not। तो ये चार जो कनेक्टिव है इससे हम दो और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट कंबाइन कर सकते हैं, उससे कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होंगे। नॉट से हम दिए हुए स्टेटमेंट को निगेटिव कर सकते हैं। सो कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन द मैथमेटिकल लॉजिक और कंजंक्शन जिसमें एंड होता है, डिसजंक्शन जिसमें और होता है, इम्प्लीकेशन जिसमें इफ देन होता है, डबल इम्प्लीकेशन या बाय कंडीशनल जिसमें इफ एंड ओनली इफ होता है, निगेशन में क्या होता है, नॉट। सो दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज्ड इन द कंपाउंड स्टेटमेंट। कंजंक्शन स्टेटमेंट्स आर डेनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स पी क्यू आर एस। तो हम ये कंजंक्शन ऐसा लिखते हैं पी एंड क्यू, इसे रीड करना है पी एंड क्यू, ये हो गया पी और क्यू। इसे हम रीड करेंगे पी इम्प्लाइज क्यू या इफ पी देन क्यू। इसे हम रीड करेंगे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, और पी डबल इम्प्लाइज क्यू। और इसे हम रीड करेंगे नॉट पी या निगेशन ऑफ पी। सो दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज्ड इन मैथमेटिकल लॉजिक। एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, अल्टरनेटिव वर्ड्स फॉर दिस कनेक्टिव्स। अब ये जो कनेक्टिव्स हम यूज़ कर रहे हैं मैथमेटिकल लॉजिक में, एंड, और, इफ देन, इसको अल्टरनेटिव वर्ड्स स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। सो दैट पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो सी, अगर स्टेटमेंट में एंड है तो एंड के लिए सिंबल हम ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हमको एंड ही कंसिडर करने का है, बट, एट, दो, स्टिल, मोर ओवर, दो, ये सभी वर्ड्स जो हैं, बट, एट, दो, स्टिल, मोर ओवर, दो, ये सभी एंड ही होते हैं। इन सभी वर्ड्स के लिए हमें यही सिंबल यूज़ करने का है, एंड। और सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव, और तो कोई उसका कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, और ही होता है या आइदर और होता है। आइदर और के लिए एक ही सिंबल है, उल्टा भी। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, इम्प्लीकेशन, पी इम्प्लाइज क्यू। ये एंड के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं,
डबल इम्प्लीकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे हम क्या क्या रीड कर सकते हैं? इसे हम रीड कर सकते हैं P implies Q। इसे हम रीड कर सकते हैं if P then Q। इसे हम रीड कर सकते हैं Q follows Q provided P। इसे हम रीड कर सकते हैं Q follows from P। इसे हम रीड कर सकते हैं P only if Q। इसे हम रीड कर सकते हैं Q if P। इसे हम रीड कर सकते हैं P is sufficient for Q। इसे हम रीड कर सकते हैं Q is नेसेसरी फॉर P। इम्प्लीकेशन P डबल इम्प्लाइज Q। तो इन सभी सेंटेंसेस का मतलब P इम्प्लाइज Q ही होता है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। P इम्प्लाइज Q, इफ P देन Q, Q प्रोवाइडेड P, Q फॉलोज फ्रॉम P, P ओनली इफ Q, Q इफ P, P इज सफिशिएंट फॉर Q एंड Q इज नेसेसरी फॉर P। ये सभी P इम्प्लाइज Q ही है। अब डबल इम्प्लीकेशन P डबल इम्प्लाइज Q। सो इसे हम कहते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। इसका मतलब ये है P इफ Q। इसका मतलब ये भी है P इफ Q। P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P भी है। P implies and implied by Q, P implies and implied by Q, ये भी है। P is sufficient and necessary for Q, P is sufficient and necessary for Q, Q is sufficient and necessary for P, and P is equivalent to Q। P is equivalent to Q। ये सभी सेंटेंसेस का मतलब P डबल इम्प्लाइज Q होता है, यानी P इफ एंड ओनली इफ Q। सो प्लीज़ नोट ऑल दिस पॉइंट्स। वैसे तो क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में इसमें का कोई आ गया और आपको ध्यान में नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। सो दीज आर the forms of and these are the forms of implication and these are the forms of double implication। so write down this। next we will see negation कैसा कर सकते हैं। not, so this logical connective not का हमें कैसा यूज करने का है। so अगर मेरे पास स्टेटमेंट P है, 2 is a prime number, 2 is a prime number, तो उसका निगेशन लिखने का है नॉट P या निगेशन ऑफ P। तो इसका निगेशन हमें दिया हुआ स्टेटमेंट को निगेटिव करने के लिए निगेशन का कनेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो इसे हम कहेंगे 2 is not a प्राइम नंबर। P का निगेशन ऐसा लिख सकते हैं, और निगेशन P हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट 2 is a prime number, it is not true that 2 is a prime number। और इसका निगेशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट 2 is a prime number। तो निगेशन लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो स्टेटमेंट को डायरेक्ट नॉट डाल के निगेटिव करो, या तो फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखो इट इज़ नॉट ट्रू दैट, या फिर इट इज़ फॉल्स दैट लिखो। इट इज़ नॉट ट्रू दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर, और इट इज़ फॉल्स दैट 2 इज़ अ प्राइम नंबर। सो इट इज़ नॉट ट्रू दैट और इट इज़ फॉल्स दैट यानी निगेशन ही होता है।
या फिर डायरेक्टली नॉट का यूज़ करके भी हम दिए हुए स्टेटमेंट को निगेटिव बना सकते हैं. सो राइट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, ये P डबल इम्प्लाइज Q, P is equivalent to Q, Q is equivalent to P, P is sufficient and necessary for Q, Q is necessary and sufficient for P. तो P डबल इम्प्लाइज Q और Q डबल इम्प्लाइज P सेम ही होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P सेम नहीं होते. ये if P then Q है, ये if Q then P है. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो टू बी नोटेड. इसमें हम दो इम्पोर्टेंट वर्बल फॉर्म देखेंगे, वर्बल का सिंबॉलिक और सिंबॉलिक का वर्बल. इसको भी आप प्लीज़ नोट कीजिए. P अनलेस Q, P अनलेस Q, इसका मीनिंग होता है if not Q then P. P अनलेस Q, if not Q then P. तो इसका if not Q, if then यूज़ किया है, if then not Q, if not Q then P. तो ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है. P implies Q का if P then Q का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है? P implies Q. if के बाद का स्टेटमेंट पहले लिखने का है, then के बाद का स्टेटमेंट बाद में लिखने का है. तो if के बाद में क्या है? not Q, तो ये not Q. देन के बाद में क्या है? P. तो ये एक सिंबॉलिक फॉर्म को आपको ध्यान में रखने का है. ए पॉइंट नाइदर P नॉर Q, इसका अगर हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का है तो नाइदर P नॉर Q में नॉट P एंड नॉट Q, P भी नहीं और Q भी नहीं. तो नाइदर P नॉर Q का सिंबॉलिक फॉर्म तुम्हें आपको लिखने का है नॉट P एंड नॉट Q. So this point is also to be noted. Neither P nor Q is negation P and negation Q. P unless Q यानी negation Q implies P. So write down all these important points. Next point हम देखेंगे implication के ही बारे में है. Important implication, important point for implication. P implies Q. So in the implication P implies Q. In the implication P implies Q, यानी if P then Q. P and Q are any two statements. So in this P is called as, in the implication P implies Q, ये जो P होता है इस P को हम कहते हैं antecedent and Q is called as consequent. अगर हमारे पास implication है P implies Q, तो P को हम कहते हैं antecedent and Q को हम कहते हैं consequent. P is also called as hypothesis. P is also called as hypothesis. अगर हम P को hypothesis कहते हैं तो Q को कहते हैं हम conclusion. So in the implication P implies Q, P is called as antecedent and Q is called as consequent. And if P is hypothesis, then Q is called as conclusion. So this is the important point for implication. Again, next point for implication, for P implies Q, Q implies P, negation P implies negation Q, and negation Q implies negation. Q implies P is called converse of P implies Q. P implies Q का कॉन्वर्स पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? Q implies P. यानी if P then Q का कॉन्वर्स क्या होगा? if Q then P. P implies Q के लिए negation P implies negation Q is called, ये कॉन्वर्स है, this is called inverse of P implies Q, and negation Q implies negation P is called contrapositive of P implies Q. So for the implication, if P then Q,
इफ़ पी देन क्यू का अगर आपको कॉन्वर्स लिखने का है तो आप लिखेंगे इफ़ क्यू देन पी। इफ़ पी देन क्यू का आपको अगर इन्वर्स लिखने का है तो इन्वर्स लिखने का है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, यानी इफ़ नॉट पी देन नॉट क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने का है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, नॉट निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, यानी इन्वर्स का कॉन्वर्स, इन्वर्स का कॉन्वर्स, कॉन्वर्स ऑफ इन्वर्स इज द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ गिवन इम्प्लीकेशन। दिए हुए इम्प्लीकेशन के इन्वर्स का अगर हम कॉन्वर्स करते हैं तो हमें उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव मिलने का है। सो इफ इसका उल्टा कर दो, नॉट क्यू नॉट पी, इफ नॉट पी देन नॉट, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी, ये होगा कॉन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एंड दिस इज द P is antecedent, Q is consequent, P is hypothesis, Q is conclusion. So this is the all about implication and double implication के भी मैंने आपको सभी मीनिंग्स, अल्टरनेट मीनिंग्स बताए हैं। सो राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा स्पीड में मैं फॉर्मूले ले रहा हूँ क्योंकि एक ही लेक्चर में हमें सभी फॉर्मूलेट्स कवर करने के हैं, क्योंकि ये लेक्चर सिर्फ फार्मूला रिवीजन के लिए हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ चुके हैं उनके रिवीजन के लिए वीडियो लेक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? सिंपल स्टेटमेंट हमें पता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी, अगर फॉल्स है तो एफ। लेकिन स्टेटमेंट अगर कंपाउंड रहा तो फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू के लिए क्या रूल्स हैं, तो इसे हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। तो वैसे तो सभी ट्रूथ टेबल अलग है, लेकिन हम एक ही टेबल में सभी कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज रिवाइज करेंगे। पी क्यू ये ट्रूथ टेबल बनाएंगे, पी एंड क्यू, पी और क्यू, P implies Q and P double implies Q. So see the truth table for this compound statement, conjunction, disjunction, implication and double implication. So आपको सभी को पता है ट्रूथ टेबल हम कैसा बनाते हैं। P और Q दोनों स्टेटमेंट्स उनके कॉलम में लिखते हैं, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, दो बार ट्रू दो बार एफ, फिर एक बार ट्रू क्यू के कॉलम में टी एफ टी एफ। अब एंड का रूल क्या होता है, अगर दोनों पी एंड क्यू ट्रू है तो कंजंक्शन ट्रू होता है। इफ़ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू देन कंजंक्शन इज ट्रू, इन द रिमेनिंग केसेस कंजंक्शन इज फॉल्स। अ कंजंक्शन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए। अ कंजंक्शन पी एंड क्यू इज ट्रू इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अब सेकंड रूल, अ डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स इफ बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। अ डिसजंक्शन पी और क्यू इज फॉल्स if both P and Q are false, in the remaining cases it is true. Implication P implies Q is false if is antecedent is true and consequent is false, यानी TF रहा तो F, in the remaining cases it is true। अगर P true है Q false है तो implication false होगा। Double implication is true for same truth values of P and Q। P और Q दोनों अगर ट्रू है तो डबल इम्प्लीकेशन ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा, लेकिन एक ट्रू एक फॉल्स है या एक फॉल्स एक ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। सो दिस आर द ट्रूथ वैल्यूज और ट्रूथ टेबल फॉर कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन एंड डबल इम्प्लीकेशन। रूल फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अ कंजंक्शन P एंड Q इज ट्रू इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। अ डिसजंक्शन P और Q इज फॉल्स इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स। An implication P implies Q is false if P is true and Q is false. A double implication P double implies Q is true if both P and Q have same truth values. And negation का आपको सभी को पता ही है, not P यानी negation of P। P statement negation P statement, P अगर true है तो उसका negation false होगा, अगर P false है तो उसका negation true होगा। So this is
truth value of compound statement. Next point is tautology, contradiction एंड कॉन्टिंजेंसी. शॉर्ट में डेफिनेशन बोलता हूँ, अगर कोई स्टेटमेंट का हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, उसके लास्ट कॉलम में अगर सभी ट्रूथ वैल्यूज टी मिलते हैं लास्ट कॉलम में, तो उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं. इफ द स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स देन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन. ट्रूथ टेबल बनाने के बाद वो स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू में सबसे आखिरी कॉलम में, यानी उसके अगर वो स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू है तो उसे टोटोलॉजी कहेंगे, अगर वो स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स है तो उसे कॉन्ट्राडिक्शन कहेंगे. एंड द स्टेटमेंट विच इज़ नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी. तो इसमें वैल्यू मिक्स होती है, ये कम्प्लीटली ट्रू भी नहीं है और कम्प्लीटली फॉल्स भी नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट को हम कहते हैं कॉन्टिंजेंसी. तो टोटोलॉजी ऑलवेज ट्रू, contradiction always false, contradiction is also called as falsy. contradiction को हम falsy भी कहते हैं. और contingency is neither tautology nor contradiction. तो कोई स्टेटमेंट अगर tautology है या contradiction है तो उसके लिए हम उसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पूछा P और निगेशन P क्या है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है, तो हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे. P निगेशन P और निगेशन. तो P स्टेटमेंट एक तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो अगर P ट्रू है तो उसका निगेशन फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो उसका निगेशन ट्रू होगा. और P और निगेशन P को हमें कनेक्ट करने का है और से. अब और का रूल क्या है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स लिखो, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है तो ट्रू लिखेंगे. ये TT है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी, ऑलवेज ट्रू टोटोलॉजी. सो दिस आर टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी. नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस. नेक्स्ट पॉइंट which we have to discuss is logical equivalence. Logical इक्विवेलेंस. दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट कब होते हैं? व्हेन द टू स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट. अगर दो स्टेटमेंट का अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो उनके ट्रूथ टेबल में उन दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज अगर सेम हैं, देन द स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज लॉजिकली इक्विवेलेंट, और वी से दैट दे हैव द सेम मीनिंग. फॉर एग्जांपल, first example of logical equivalence, this is very important, very important, very important. P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P is equivalent to negation P. और हर एक implication उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ये negation Q implies negation P क्या है? ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव है. that is this is the कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कॉन्ट्रा पॉजिटिव P इम्प्लाइज Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P. तो हर एक इम्प्लीकेशन उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव के इक्वल होता है, यानी उनका दोनों का मीनिंग सेम होता है. एंड द इम्प्लीकेशन इज ऑल्सो इक्वेलेंट टू निगेशन P और Q. निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड, या negation of disjunction of negation of antecedent and consequent. So this is very important. अगर कोई स्टेटमेंट ये कंडीशनल है, दोनों कैसे हैं? कंडीशनल, इसमें इफ देन है. ये दोनों कैसे हैं? कंडीशनल. ये बिना कंडीशन है, विदाउट कंडीशन. लेकिन दोनों
ये विदाउट कंडीशन वाला स्टेटमेंट और एक कंडीशनल दोनों कैसे हैं? इक्विवेलेंट। इफ सपोज इफ 3 + 4 is 7, then 7 - 2 is 3, तो दिस स्टेटमेंट इज P implies Q। तो ये किसके इक्वल होगा? इफ 7 - 2 इज नॉट इक्वल टू 3, देन 3 + 4 इज नॉट इक्वल टू 7, यानी उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसको अगर ऐसा लिखने का है तो निगेशन ऑफ फर्स्ट, यानी इसका निगेशन 3 + 4 इज नॉट इक्वल टू 7 और Q एज इट इज 7 - 2 इक्वल टू 3। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्वल है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। सो Q implies P विल बी इक्वेलेंट। तो अब Q implies P का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? निगेशन P implies निगेशन P। और इसको बिना कंडीशन के कैसा लिखेंगे? निगेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो ये दोनों कंडीशनल है, दोनों इक्वल है, और ये विदाउट कंडीशन वाला स्टेटमेंट भी उसके इक्वल है। एंड द नेक्स्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डबल इम्प्लीकेशन। मैंने पहले ही बोला था डबल इम्प्लीकेशन क्या होता है। ये होता है P implies Q and Q implies P if and only if Q is if P then Q and if Q then P. So write down this and this logically equivalent statement. So this was the point of logical equivalence. Next point which are we going to see is quantifiers. Quantifiers. क्वांटिफायर्स, तो दो क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं? कोई ओपन सेंटेंस को अगर हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। तो विच क्वांटिफायर्स आर यूज्ड इन मैथमेटिकल लॉजिक? तो पहला क्वांटिफायर है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये सिंबल है और इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ऑल, फॉर एवरी, ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। या किसी स्टेटमेंट में ये सिंबल है फॉर ऑल का, या किसी स्टेटमेंट में लिखा है फॉर एवरी, फॉर ऑल, तो वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है। या अगर फॉर ऑल दिखे तो ऐसा सिंबल यूज़ कीजिए, फॉर एवरी दिखा तो ऐसा सिंबल यूज़ कीजिए, अगर ऐसा सिंबल दिखो तो फॉर ऑल लिखिए या फॉर एवरी लिखिए। सो दिस इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ये उसका सिंबल होता है और इसका मतलब क्या होता है? फॉर सम, फॉर वन, फॉर सम या फॉर वन, या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन। ये सभी वर्ड्स और फ्रेजेस जो है उसे हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो एग्जिस्टेंशियल का मतलब देख लो, फॉर वन या फॉर सम या देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, एंड दिस इज़ फॉर ऑल और दिस इज़ फॉर एवरी। कोई भी ओपन सेंटेंस को हम क्वांटिफायर यूज़ करके उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। x + 3 = 5, दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं है। जब तक हमें x की वैल्यू यहाँ पे लिखते नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू एंड नॉट फॉल्स। इसे ट्रू भी नहीं है, फॉल्स नहीं है। अगर मैं इसके आगे या यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करूँ या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज़ करूँगा तो ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसमें लिखूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x + 3 = 5, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, सभी नेचुरल नंबर x के लिए x + 3 5 है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? नहीं है। दिस इज ट्रू ओनली फॉर x = 2, नॉट फॉर ऑल नेचुरल नंबर।
तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, यानी ये स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता था देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, ऐसा कोई एक नेचुरल नंबर है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेचुरल नंबर n सच दैट x + 3 = 5, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस तरह क्वांटिफायर का यूज़ होता है। आपके रिवीजन के लिए ये सिंबल्स और ये उसके मीनिंग्स आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट विच वी हैव टू रिवाइज इज ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी तो अब इस सीईटी और बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं है, फिर भी ओरली उसको मैं बता देता हूँ। अगर किसी स्टेटमेंट का आपको ड्यूअल लिखने का है तो एंड को रिप्लेस कीजिए और से, और को रिप्लेस कीजिए एंड से, टी को रिप्लेस कीजिए एफ से, एफ को रिप्लेस कीजिए टी से, या वन को रिप्लेस कीजिए 0 से, 0 को रिप्लेस कीजिए 1 से, या टी को रिप्लेस कीजिए सी से, सी को रिप्लेस कीजिए टी से। दिस स्मॉल टी इज टोटोलॉजी, स्मॉल सी इज कॉन्ट्रडिक्शन। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल। एंड का और लिखने का है, और का एंड लिखने का है, उसका ड्यूअल स्टेटमेंट मिल जाएगा। सो दिस इज द ड्यूअलिटी। एंड नेक्स्ट विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। negation of compound statement. Negation of compound statement, very important. Negation of compound statement, या फिर हम लिखेंगे रूल्स ऑफ निगेशन। रूल्स ऑफ निगेशन, निगेशन के रूल्स देखिए। So what are the rules of negation? First rule is P and Q का negation क्या होता है? Negation of P and Q is negation P और negation Q। P और Q का negation क्या होता है? Negation P and negation Q। इम्प्लीकेशन का निगेशन P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड निगेशन Q। फोर्थ पॉइंट, डबल इम्प्लीकेशन का निगेशन क्या होता है? अब डबल इम्प्लीकेशन को हम लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। ये P डबल इम्प्लाइज Q है, तो इसका निगेशन यानी इसका निगेशन, तो ये हो गया निगेशन ऑफ एंड। तो निगेशन ऑफ एंड क्या होता है? और एंड का निगेशन करते समय और लिखते हैं, तो एंड का निगेशन और। निगेशन ऑफ फर्स्ट, निगेशन ऑफ सेकंड, तो P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या है? P एंड निगेशन Q। और अब Q इम्प्लाइज P का निगेशन, तो क्या होगा? Q एंड निगेशन। सो निगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P। And last rule is negation of negation P is P. So these are the rules of negation, in which these two rules are also called as De Morgan's laws. So negation of conjunction is the disjunction of the negation P and Q. Negation of disjunction is the conjunction of negation P and negation Q. P implies Q का negation कैसे लिखने का है? फर्स्ट एंड negation of second, फर्स्ट एंड negation of second। P डबल इम्प्लाइज Q का निगेशन P एंड निगेशन Q और Q एंड निगेशन P, और निगेशन ऑफ निगेशन P इज P। दीज आर द रूल्स ऑफ निगेशन। एंड द लास्ट पॉइंट विच वी हैव टू सी इज अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको सीईटी में स्विचिंग सर्किट्स नहीं है फॉर द सीईटी एंड बोर्ड, लेकिन अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट जो कि कुछ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है उसको हमको स्टडी करना ही पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें कुछ लॉज हैं, और लॉज मैं आपको 1-2 मिनट में रिवाइज करके दूंगा। तो फर्स्ट लॉ इज एडम्पोटेंट लॉज। तो एडम्पोटेंट लॉ क्या है? P एंड P इज P, P एंड P होता है, P और P भी P होता है। सेकेंड, कम्यूटेटिव लॉज।
कम्यूटेटिव लॉज क्या होते हैं? P and Q is equal to Q and P, P or Q is equal to Q or P. Commutative laws, associative laws, P or Q or R, P and Q and R, associative और या and है तो इसको हम P और Q और R लिख सकते हैं, या इसको हम P and Q and R लिख सकते हैं। तो ये हो गए एसोसिएटिव लॉज। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज P and Q और R, P और Q and R। तो एंड को डिस्ट्रीब्यूट करो और पे, P and Q और P and R। और को डिस्ट्रीब्यूट करो एंड पे, तो ये हो जाएगा P और Q एंड P और R। या फिर ऐसा दिया है या ऐसा दिया है तो तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं P एंड बचेगा Q और R। यहाँ से निकाल सकते हैं P और कॉमन, तो P और कॉमन ब्रैकेट में बचेगा Q एंड R। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में दोनों कनेक्टिव आते हैं, बाहर एंड अंदर, और या बाहर और अंदर एंड। एसोसिएटिव में सेम कनेक्टिव होते हैं। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन लॉ। फिफ्थ वाला एब्जॉर्प्शन लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ से हम काफ़ी 3-4 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के कम कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। P and P और Q, P and P, P and P, P और P। लेकिन बाहर अगर और है तो बीच में एंड होगा, बाहर अगर एंड है तो बीच में और होगा। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देखो फिर से, P and P और Q, P और P and Q, ये P ही होता है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ करके देखिए, प्रिपेयर करिए, ट्रुथ टेबल दोनों इक्विवेलेंट आएंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज, तो इसमें 2 लॉ होते हैं। एक होता है P और निगेशन P, और दूसरा होता है P एंड निगेशन P। तो P और निगेशन P क्या होता है? ट्रू, ऑलवेज ट्रू, टोटोलॉजी है। P एंड निगेशन P ऑलवेज फॉल्स है। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट लॉज। नेक्स्ट 7 आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4 लॉ हैं। एक है P एंड T, P और टीम, P एंड F, T यानी टोटोलॉजी, F यानी कॉन्ट्राडिक्शन। P एंड F, P और F। तो इसको कैसे ध्यान में रखने का है? तो एंड यानी मल्टीप्लिकेशन और यानी एडिशन, ऐसा मैं ध्यान में रखता हूँ। P इज एनी स्टेटमेंट, T यानी 1, F यानी 0। एंड को मल्टीप्लिकेशन कंसिडर कीजिए, और को एडिशन कंसिडर कीजिए, T को 1 कंसिडर कीजिए, F को 0 कंसिडर कीजिए। सो इंटू 1, P इंटू 1 इज P, P इंटू 1 इज P, P इंटू 0 इज 0, 0 यानी F। P प्लस 0, P प्लस 0 इज P। और P एंड T, P है तो P और T को T लिखिए। इस तरह से 4 आइडेंटिटीज लॉज आपको ध्यान में रखने का है। P एंड T इज P इंटू 1 तो वही आएगा, इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 तो वही आएगा, और P और T इज T। सो दीज आर द आइडेंटिटी लॉज। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन लॉ हो गया है। इन्वोल्यूशन लॉज, इन्वोल्यूशन लॉज एंड कंडीशनल लॉज। लास्ट 2 लॉज आर डी मॉर्गन्स लॉज। ये भी एक बाकी है, सॉरी, डी मॉर्गन्स लॉज, उसको हम इस तरह से लिखेंगे,
ये निगेशन वाले पहले दो, निगेशन ऑफ एंड निगेशन ऑफ आर, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे, निगेशन पी और निगेशन क्यू इज निगेशन ऑफ व्हाट, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू इज निगेशन ऑफ व्हाट। सो इसमें का निगेशन अगर कॉमन ले लिया तो और का होगा एंड, और इसमें का निगेशन अगर कॉमन ले लिया तो एंड का होगा और, सो ये होगा पी और क्यू। सो निगेशन पी और निगेशन क्यू इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, negation p and negation q is negation of p or q. These are called as De Morgan's laws, involution laws. तो involution laws क्या है? negation of negation p होता है, t का negation f होता है और f का negation t होता है। तो ये हो गया involution laws, ये 3 involution laws। And the last are conditional laws. Conditional laws. Last point is conditional laws. These are very important. Conditional laws दिए हुए स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करते समय ये सभी लॉज यूज़ करते आनी चाहिए और उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो कंडीशनल लॉज क्या क्या हैं, ये तो मैंने पहले ही बोला था। एन इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव, सो पी इम्प्लाइज क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू implies negation p and also equivalent to what, negation p or q, and p double implies q, double implication किसके इक्विवेलेंट होता है, p implies q and q implies p, लेकिन p implies q को हम लिख सकते हैं negation p और q, एंड तो q और q implies p को कैसा लिखेंगे, p implies q और negation p और q है तो q implies p क्या होगा, negation q और p। तो ये हो गए कंडीशनल लॉ। एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको निगेशन ऑफ p डबल इम्प्लाइज q बोला था, तो इसका निगेशन है p एंड निगेशन q और q एंड निगेशन p। इसका और एक निगेशन है, देयर इज़ वन मोर निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन, वो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, उसका और एक निगेशन है p डबल इम्प्लाइज निगेशन। सो ये सभी अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आते हैं ये सभी लॉज। सो दिस इज़ द होल टॉपिक फॉर MST CET एग्ज़ाम, मैथमेटिकल लॉजिक, इसके सभी फार्मूलेज। मैंने आपको बोले कोई फार्मूला अगर रह गया होगा तो उसको हम कुछ प्रॉब्लम्स भी इसके बाद में जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पेयर ऑफ लाइंस के फार्मूले का लेक्चर देखा और उसके बाद में हमने कुछ प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे सभी टॉपिक्स के वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो दिस वाज द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक एंड वी विल मीट शॉर्टली विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द problems or MCQs of all these topics. So goodbye students, bye.